नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल रेस स्टार्ट हो गया है भारत फोर्ज के साथ। भारत फोर्ज लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी FICV के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी MOD ने FICV के लिए काफी डिमांडिंग स्पेसिफिकेशन रखी है। ये व्हीकल एम्फीबियस होना चाहिए, इसमें एक मैन टर्न होना चाहिए फ्यूचर कॉम्बैट सिस्टम के साथ और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। FICV में मिनिमम 30 mm ऑटोमेटिक कैनन, एक कोएक्सियल मशीन गन और एक स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन यानी RCWS होनी चाहिए जो 12.7 mm मशीन गन से इक्विप्ड हो। सोल्जर सेफ्टी बढ़ाने के लिए FICV में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स, लेजर वार्निंग सिस्टम्स और 11 सोल्जर्स को कैरी करने वाला ट्रूप कंपार्टमेंट भी होना चाहिए। FICV प्रोग्राम का मतलब है इंडिया में इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जून 2021 में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI इशू किया था अपनी पुरानी सोवियत एरा BMP-1 और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रिप्लेस करने के लिए। दूसरे मेजर कंटेंडर्स में स्टैंड ऑन आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL और प्राइवेट सेक्टर गेंट्स जैसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो और टाटा मोटर्स भी शामिल है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जेन टेक्नोलॉजीज एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम ट्रायल्स कर रही है स्टेल्थ ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए। इंडिया की प्राइवेट डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज एक नए एंटी ड्रोन सिस्टम्स यानी CUAS लॉन्च कर रही है स्टेल्थ ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। ये सिस्टम मल्टी लेयर सेंसर आर्किटेक्चर यूज करती है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, वीडियो बेस्ड ट्रैकिंग और रेडार शामिल है। इसका एम ड्रोन इनकर्जन्स के अगेंस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस प्रोवाइड करना है। इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी इस सिस्टम को यूज किया है जो जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज करके ड्रोन कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है और कंट्रोल ले लेता है। इस सिस्टम की सक्सेस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, आर्मेनिया पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया है। गोइंग ट्रायल्स ये दिखाते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है और ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे रहने की कैपेबिलिटी रखता है। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इस सिस्टम की पोटेंशियल भी एविडेंट है, जैसा कि आर्मेनिया ने इस सिस्टम को पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनकर दिखाया। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। DRDO का प्रोजेक्ट वेदा अब तेज हो गया है इंडिया के डिफेंस सैटेलाइट्स के लिए एक डेडिकेटेड लॉन्चर लॉन्च होने के साथ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO प्रोजेक्ट वेदा पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV है जो स्पेसिफिकली इंडियन आर्मर्ड फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट वेदा, जिसे व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन भी कहा जाता है, का एम है इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस को एक इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिव लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना है उनकी डिफेंस सैटेलाइट के लिए। वेदा SLV एक 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है जो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर लो अर्थ ऑर्बिट में 2000 किलोमीटर तक का प्लेलोड कैरी कर सकता है। DRDO एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करेगा, जहां पहला स्टेज K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM पर बेस्ड होगा। दूसरा और तीसरा स्टेज प्रोवन DRDO सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करेगा। वेदा SLV का रोड मोबाइल डिजाइन अलग अलग लोकेशन से लॉन्च होने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जो सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए क्रिटिकल डिफेंस सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने में हेल्प करेगा। एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रही है कि वेदा SLV का पोटेंशियल लॉन्च लेट 2025 में हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।